आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद लेकर के एक बार फिर आया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो श्लोक आज मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करने के लिए, ये श्लोक कई बार बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है और इस बार भी उम्मीद है कि बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। तो आप लोग जो श्लोक है इस श्लोक को भी याद कर लें, साथ ही साथ इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद भी याद कर लें। तो हम इसे कैसे बोर्ड पेपर के परीक्षा में लिखेंगे, इसको हम आप सबको संदर्भ सहित व्याख्या करके बताएंगे। तो मान लेते हैं कि ये श्लोक जो हम लिखे हैं आपकी हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में आया है। श्लोक को हम पढ़ते हैं। श्लोक है नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वम एव तनुसे चेति विश्व मिस्मिन अधुना अन्य कुल व्रतम पालिष्यति कहा। ये हमारा श्लोक है। अब इस श्लोक का हमें हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ हेडिंग लिखेंगे काली पेन से, और राइटिंग पर भी हम अपने विशेष ध्यान देंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा में राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो हेडिंग लिखेंगे हम संदर्भ, और संदर्भ हेडिंग लिखने के बाद उसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। अब हम लिखेंगे कैसे, आपको हम लिख के बताते हैं। यहां हेडिंग लिखेंगे संदर्भ, इसको भैया हम काले पेन से लिखेंगे, और ये हेडिंग है इसको हम हाईलाइट कर देंगे। काले पेन से लिख दिए संदर्भ, और इसमें लिखा क्या जाता है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के अन्योक्ति विलासा, ये पाठ का शीर्षक है। तो इसको हम काले पेन से लिख देंगे। अन्योक्ति विलासा ये हमारे पाठ का शीर्षक है, इस श्लोक का शीर्षक है, इसलिए इसे हम काले पेन से लिखेंगे। नामक पाठ से लिया गया है। तो इस तरह से हम संदर्भ लिख देंगे। और हम आपको बार बार बता रहे भैया कि राइटिंग पर बहुत ही केयर करके हम अपने उत्तर को लिखेंगे, जिससे कि हमें पूरे के पूरे नंबर मिले। तो संदर्भ हो गया। अब हम आपको जो श्लोक के शब्द हैं उनका अर्थ बता दें, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करना आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे श्लोक के शब्द हैं उनका अर्थ हम हिंदी में समझ लेते हैं। नीर, नीर माने होता है पानी। क्षीर, क्षीर माने होता है दूध। विवेके माने होता है विवेचन। हंस माने हंस ही होता है। आलस माने आलस ही होता है। तुम एवं माने तुम ही, और तनुसे माने होता है करना। चेति माने यदि, और विश्व माने संसार। मिस्मिन अधुना अन्य, कौन
हम कर देते हैं विश्व मिस्मिन अन्य अधुना अन्य, संसार का अन्य दूसरा व्यक्ति, संसार का अन्य दूसरा व्यक्ति। कुल प्रथम माने मर्यादा, पारिष्यत माने पालन करेगा, कह माने कौन। तो ये हमारा हिंदी में जो शब्द है उसका हिंदी अर्थ हो गया। अब इसको हम एक बार आपको हिंदी में अनुवाद बता दें, उसके बाद हम लिख देंगे आपको, आप लोग अच्छे से उसे याद कर लेंगे, जिससे कि आपको बोर्ड पेपर में पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। आप ध्यान दीजिए, इसका अर्थ हम लिखेंगे कैसे। नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम तम एव तनुसे चेती। यहां से शुरू करेंगे चेती, यदि, ध्यान दीजिए यहां पे लिखा है हंस आलस्य, तो हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं और यहां से, तो ज्यादा उचित रहेगा यहां से हंस से शुरू करना। तो यहां से शुरू करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा, हे हंस यदि तुम ही, ध्यान दीजिएगा, हे हंस यदि तुम ही पानी और दूध के विवेचन में आलस्य करोगे। हे हंस यदि तुम ही पानी और दूध के विवेचन में आलस करोगे, अर्थात दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे। तो आगे देखिए क्या कहता है, विश्वस् मिस्मिन् अधुना अन्य कुल व्रतम पालिष्यति कः। तो संसार का अन्य दूसरा व्यक्ति, तो संसार का कह माने कौन, तो संसार का कौन अन्य दूसरा व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन करेगा। तो संसार का कौन दूसरा व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन करेगा, ये आपका अर्थ हो गया। एक बार दोनों लाइन का हम अर्थ मिला के आपको बता देते हैं, जिससे कि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। हे हंस यदि तुम ही पानी और दूध के विवेचन में आलस करोगे, तो संसार का कौन दूसरा व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन करेगा। ये हो गया हमारा हिंदी में अनुवाद। अब इसी अनुवाद को हम लिखे हैं, आप लोग देख लें। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद आप लोग हेडिंग लिखेंगे काले पेन से, और इसमें क्या लिखा जाता है आप लोग ध्यान दें। अर्थ हम बताए हैं, बस उसी को हमें लिख देना है। और जब हम लिखेंगे तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान देंगे कि हमारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हे हंस यदि तुम ही पानी और दूध के विवेचन में आलस्य करोगे, तो संसार का कौन अन्य व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन करेगा। ये आपका श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद था। आप लोग इस श्लोक को भी याद कर ले, 2 लाइन का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में
एक प्रश्न 2 नंबर का इस तरह से आता है कि कोई ऐसा श्लोक लिखे अपनी पाठ्य पुस्तक से जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगर आप श्लोक याद कर लेंगे तो वो भी आपको 2 नंबर दिला देगा। यदि वो वाला श्लोक आपके पेपर में आ गया है तो उसका आप संदर्भ सहित व्याख्या कर देंगे, तब आपको नंबर मिल जाएगा। यदि नहीं आता है तो आप श्लोक के तौर पर लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इससे आपका एक तीर से 2 निशाना लग जाएगा। तो आपका ये इस श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद था और आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये श्लोक समझ में आया कि नहीं आया। और जो लोग नए हैं मैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप और अपने दोस्त दोनों लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दूसरों लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखा जा सके और हमारे वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा ले सकें। और मैं एक बार फिर आप सभी को अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।